अभी पिछले महीने हम कानपुर गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे शिष्य और भक्तजन जिनके साथ हम लोग वहाँ पर एक शिविर किया, और उस शिविर में बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें से कल एक लोगों का कॉल आया कि महाराज जी आपन तेज संहारो आप, और तीनों लोग हाँकते कांपे। इस चौपाई का अर्थ जो है हमें विस्तार से समझाने की कोशिश करें, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, और जितना गुरुदेव भगवान का दिया हुआ प्रसाद है वह जरूर वितरण होगा। और आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। यह प्रसंग गुरुदेव भगवान कहते हैं, यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए गए, और लक्ष्मण सहित अंगद आदि जामुन सभी उनकी सेना। और उस समय क्या हुआ, मेघनाथ जब आकर के ललकारने लगा तो लक्ष्मण जी से सुना नहीं गया। लक्ष्मण जी कहते रहे, भैया मुझे आदेश दो, आज्ञा दो, मैं इस राक्षस का वध अभी कर दूंगा। लेकिन प्रभु श्री राम ने कुछ नहीं बोले, और लक्ष्मण इतने क्रोधित हुए कि लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन था। लक्ष्मण जी क्रोध में उठे और अपने बड़े भैया को प्रणाम भी नहीं किया। अंगद आदि लय साथ, अंगद आदि को अपने साथ लिए और मेघनाथ से युद्ध करने के लिए चल दिए। और जब वहां पहुंचे, युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उस समय जब मूर्छा आई, लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो मेघनाथ ने बहुत जो ताकत लगाया उठाने के लिए कि मैं इनको ले जा करके लंका ले जाऊंगा उठा करके, लेकिन लक्ष्मण नहीं उठे। उठते कैसे? क्योंकि माता सीता तो पृथ्वी से है, प्रकृति सीता है, पूरी प्रकृति है, और मां अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है कि कोई भी उठा ले जाए? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेघनाथ उठा ही नहीं पाया। और जब लक्ष्मण जी को मूर्छित होते हुए श्री हनुमान जी ने देखा, तो हनुमान जी गए और श्री लक्ष्मण जी को गोद में उठा लिए। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी भक्त भी हैं, श्री हनुमान जी दास भी हैं, श्री हनुमान जैसा पुत्र कोई नहीं, और श्री हनुमान जैसा गुरु कोई नहीं, श्री हनुमान जैसा सदगुरु कोई नहीं। श्री हनुमान जी सदगुरु क्यों कहा गया? क्योंकि वो कहा गया है कंचन बरन विराज सुबेसा, जिनका कोई भेष नहीं है लेकिन संत हैं। रावण संत नहीं है लेकिन वेशधारी है, मारीची संत नहीं था लेकिन वेशधारी था, कालनेमी संत नहीं था लेकिन वेशधारी था। और श्री हनुमान जी संत हैं लेकिन भेष नहीं है, इसलिए उन्हें सुबेसा कहा गया है। और किसी का भी दुख दिखता है तो केवल संतों को ही दिखता है, और संत जो होता है वह उसको अपने पास नहीं रखता, उस दुखी व्यक्ति को वहां से लाता है और प्रभु के चरणों में गोद में डाल देता है। यही श्री हनुमान जी ने किया। लक्ष्मण जी को ला करके श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की गोद में डाल दिया, और जब गोद में डाल दिया उस समय प्रभु श्री राम के अश्रु बहने लगे। श्री हनुमान जी ने कुछ देर तो देखा, और देखने के बाद कहा, प्रभु आप रोए नहीं, आपके आंसू जो गिर रहे हैं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, और मैं इससे बहुत व्यथित और पीड़ित हूं। गीतावली हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं चंद्रमा ही निचोड़ चैल च्यूं, कि हे प्रभु मैंने सुना है कि चंद्रमा के पास में अमृत का कलश है, और कहो तो मैं चंद्रमा सहित ला करके कपड़े के जैसे निचोड़ करके वह अमृत लखन लाल के मुंह में डाल दूं। लेकिन प्रभु श्री राम फिर भी नहीं बोले, रुदन करते रहे। फिर थोड़ी देर में
बाद श्री हनुमान जी से नहीं देखा गया। कहे पाताल गयाल में, बोले प्रभु मैंने सुना है पाताल में नागों के पास में अमृत है, आप कहें तो मैं उसे भी उठा लाऊं। इतने पे भी बात नहीं बनी, और जब इतने पे भी बात नहीं बनी तो हनुमान जी ने वो कहा जो कोई कह ही नहीं सकता। कालहु को काल जन गहन दहन निर्दहन लंक निशंक पंकु दुआ। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु, यदि अगर आप कहें तो मैं आज इस मृत्यु लोक में मौत को ही मार दूं और मौत ही नहीं रहेगी तो लक्ष्मण जी को मृत्यु ही नहीं आएगी। यह बात हनुमान जी ही कह सकते हैं। और उनका इतना क्रोध बढ़ा, हनुमान जी इतने उग्र हो गए कि उनका सिर बादलों में लगने लगा। इंद्र आदि गणेश आदि ब्रह्मा आदि देवता सब घबरा गए, और घबरा करके तीनों लोक के जितने सूर्य असुर गंधर्व थे वह सब हाथ जोड़ करके और विनती करने लगे कि हे हनुमान जी, आपका तेज आप ही संभाल सकते हैं। तब श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाकते कांपे। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। तो आप सभी को श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आरोग्य रहें, निरोग्य रहें, और इसी तरह से आप सदैव सुख समृद्धि से रहें। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।